नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से कई सवाल किए हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें आधिकारिक कामकाज करने की अनुमति नहीं होगी। आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को घेर लिया था। कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे और उन्हीं सवालों के जवाब में ईडी ने क्या कुछ कहा वो हम आपको इस वीडियो में बड़े ही विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले वो 3 सवाल जानिए जो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ईडी पर दागे और इस मामले में काफी अहम है। सबसे पहला सवाल, कोर्ट ने पूछा कि चुनाव से पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई। दूसरा सवाल, केजरीवाल केस में क्या कुर्की हुई है। तीसरा सवाल, मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच लंबा वक्त क्यों रहा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कहा उसे समझिए। सबसे पहले ईडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि सीएम केजरीवाल पर इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने और 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भेजने के आरोप है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 करोड़ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, लेकिन घोटाले को 1100 करोड़ का बताया जा रहा है। इतनी बढ़त हुई कैसे, ये सवाल ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि होलसेल व्यापारियों को गलत तरीके से भारी लाभ करवाया गया। शुरू में हमारी जांच के केंद्र में केजरीवाल नहीं थे। जांच के क्रम में उनका नाम निकलकर सामने आया। ये कहना गलत है कि हमने केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए गवाहों से विशेष रूप से उनके बारे में सवाल किए। गवाहों की तरफ से मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए धारा 164 के बयान को देखा जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने सभी पहलुओं को दर्ज करते हुए केस डायरी बना रखी होगी, हम वो देखना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास सीमित सवाल हैं, वो ये है कि क्या गिरफ्तारी में पीएमएलए सेक्शन 19 का सही तरीके से पालन हुआ। लेकिन पहली गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में 2 साल का समय लग जाना सही नहीं लगता। ईडी ने केजरीवाल पर 100 करोड़ रुपए मांगने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ईडी ने कहा कि हमारे पास सबूत है कि खुद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की मांग की। इस बात के सभी सबूत हैं कि वो गोवा चुनाव के समय जिस 7 स्टार होटल हयात में रुके थे उसके बिल का भुगतान चैरियट इंटरप्राइजेस ने ही किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सेक्शन 19 यानी कि गिरफ्तारी की धारा के दायरे भी तय करना चाहते हैं। ये सुनवाई इसलिए भी है, जस्टिस खन्ना ने ईडी के वकील एसवी राजू से कहा कि आप 12:30 बजे तक इस मुद्दे पर बहस खत्म कीजिए, हम उसके बाद अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे। ये चुनाव का समय है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि बयानों में केजरीवाल का नाम पहली बार कब लिया गया था। इस पर एसवी राजू ने कहा कि 23 फरवरी 2023 को बूची बाबू के बयान में उनका नाम सबसे पहले सामने आया था। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आपको इतना समय क्यों लगा। हमारा सवाल है कि आपने देरी क्यों की। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर हम शुरुआत में ही केजरीवाल के बारे में पूछना और उनकी जांच शुरू कर देते तो गलत लगता। केस को समझने में समय लगता है, बातों की पुष्टि करनी होती है। जस्टिस खन्ना ने कहा था कि चुनाव का मौसम है, यह असाधारण स्थिति है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, इनके खिलाफ कोई भी केस नहीं है। उनके इस बयान का विरोध जताते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ इसीलिए कि क्या कोई सीएम है ऐसा नहीं हो सकता। क्या हम नेताओं के लिए अपवाद बना रहे हैं? क्या चुनाव के लिए प्रचार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है? जस्टिस खन्ना ने कहा था कि ये अलग बात है, चुनाव 5 साल में एक बार ही होते हैं, हमें ये पसंद नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वो 6 महीने तक समन टालते रहे, अगर पहले सहयोग करते तो हो सकता था कि गिरफ्तारी ही ना हो।
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें कई मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वो घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। इन आरोपों को खारिज करने वाली आप कहती रही है कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी इस खबर से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।